वैसे तो हम मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को वर्बली या फिर थ्रू ड्रोन फुटेज गाइड कर चुके हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल जो है हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के अंदर 360, जिसमें प्रॉपर जो इन रियल पिक्चर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं इसके डिफरेंट ब्लॉग्स के अंदर, वो हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे और साथ में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्या प्राइसेज हैं वो हमें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो चलते हैं उस साइट पे और आपको एग्जैक्टली दिखाते हैं कि वाकई क्या इस वक्त रियल पिक्चर फेज़ 4 की हमें मिलती है और हमें वहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। तो इब्राहिम भाई ज़रा ले आएँ इसको फ्रंट। ये हमारा आ रहा है रायविंड रोड फ्राम लाहौर से टवर्ड्स रायविंड सिटी की तरफ, ठीक है। और एग्जैक्ट लेफ़्ट साइड पे हमारे जो है वो गेट नंबर 4 आता है, ऑपोजिट टू गेट नंबर 2, जहाँ पर हमें जो है फेज़ 4 मिलता है, ठीक है। फेज़ 4 इसलिए भी ज़्यादा इब्राहिम भाई प्रोमिनेंट है क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत बड़े डेवलपर्स हैं जो प्रॉपर अपनी प्रोसेस को लेके, मींस के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं और चीज़ें डे बाई डे डेवलप हो रही हैं। कम्युनिटी बहुत बेस्ट और स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पर इवॉल्व होने जा रही है। मेन गेट से जैसे हम एंटर हों तो राइट और लेफ़्ट साइड पे हमारे G1 G2 है, एक कनाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पर। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि हाई राइज़ का एक जुम गेट है यहाँ पे जो हमें मिलता है। दूसरा माशाल्लाह से ऑर्चर्ड मॉल ऑपरेशनल हो गया, डिफरेंट ब्रांड्स अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर ट्रांसलेट हो रही हैं, चीज़ें डिप्लॉयड हो रही हैं। इट मीन्स के अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ें यहाँ पर बेस्ट वे में ग्रो करेंगी। और दूसरा खलील भाई, ये ऑर्चर्ड मॉल ऑपरेशन होने से यानी कि असलम मार्ट आने की वजह से यहाँ पे रेजिडेंट में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि पहले एक्टिविटी के लिए उन्हें फेज़ 1 जाना पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो आप जो है ना उनके लिए काफ़ी इजीली हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव होते हैं हम G1 में। जी बिल्कुल। और ये जी इस वक्त जो आप देख रहे हैं लाइव, ये यानी कि लेटेस्ट है। हाँ जी बिल्कुल लेटेस्ट है, ये फ्रेश है बिल्कुल, यानी कि ये रिसेंटली 4 दिन पहले लिया हुआ। ठीक है। इस वक्त ये आबादी का तनासब भी आप चेक कर सकते हैं। सही। और अकॉर्डिंग टू 2 लाइंस आप हमें यहाँ पर प्लॉट्स के बारे में रेट के बारे में डिस्कशन कीजिएगा। ठीक है। तो बताइएगा ये कमर्शियल का अच्छा बैक पे यहाँ पर आई थिंक सस्ता प्लॉट मिल जाता है कनाल का। जी बिल्कुल ऐसे जो कमर्शियल बैक प्लॉट है इब्राहिम भाई, हमेशा से कमर्शियल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है, लेकिन जो G1 का जर्नल प्लॉट की प्राइस के एक एग्रीगेट बताते हैं वो तकरीबन आपको 160 165 से लेके मैक्स है वो तकरीबन 2.5 करोड़ तक की प्राइस यहाँ पर हमें मिलते हैं। वो भी किन एरियाज़ में जहाँ पर फेसिंग पार्क आ जाती है चीज़, ठीक है। डुअल कैटेगरी एक्सेस लैंड हो तो अंडरस्टूड बात है, प्राइस थोड़ी सी इससे वेरी करेगी। ये जो आप अभी एरिया जूम कर रहे हैं ये 5 मरला के प्लॉट्स हैं और ये तकरीबन 2 साल पहले बहरीन ने ये डील दी थी, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खासी आबादी जो है वो बढ़ गई है और तकरीबन 67-68 से शुरू होती है प्राइस और 75 तक यहाँ पर चीज़ हमें डिमांड मिलती है। और बाउंड्री वाली साइड पे चल जाइए, जो बाउंड्री नज़र आ रही है, हाँ जी, यहाँ पर कुछ आउट एरिया आ जाता है, साथ में कुछ आ जाता है आपका फैक्ट्री एरिया। इस वजह से इस साइड पे भी तकरीबन 160 की डिमांड है इस वक्त, जो 50-55 के आसपास ना चीज़ यहाँ पर भी ट्रेड होती है तकरीबन पेड के साथ। हाँ जी, पेड के साथ पोजीशन यूटिलिटी चार्जेस उसमें आपने जो ना पेड किया। G1 के बिल्कुल ऑपोजिट G2 है। हाँ जी बिल्कुल, G2 है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन लोकेशन जो है ना मेरी नज़र में, ये जो स्टार्ट वाली लाइंस हैं, हाँ जी, जो 2 डिजिट नंबरिंग है इसकी जितनी भी वो सारी बेस्ट 1 लोकेशंस के ऊपर है। और इसमें इब्राहिम भाई तकरीबन 165 170 का रेट है। बिल्कुल वॉल साइड पे चले जाए तो वहाँ पे तकरीबन 5 मरला कुछ लिमिटेड से प्लॉट चलते हैं। फर्दर उसके ऑपोजिट जो है वो आपके 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, तो यहाँ पर तकरीबन आप 1.5 का रेट कर सकते हैं। फर्दर आगे चले जाते हैं हम, जो नीचे वाली पार्टी हैं वहाँ पे तकरीबन 140 से अराउंड 125 के आसपास का रेट है। अब इसमें इतनी प्राइस वेरिएशन ऑपोजिट टू G1 क्यों है? एक तो कमर्शियल सामने आ जाता है, इसमें थोड़ा सा बीच में विलेज वाली साइड हिट होती है, तो इस वजह से आपको G2 में G1 की निस्बत कम रेट्स जो हैं वो मिलते हैं। और फर्दर आगे अगर हम आते हैं तो जैसे G3 अंडरस्टूड का फर्स्ट वन राउंड अबाउट से बिल्कुल हमारे राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर G3 ब्लॉक आ जाता है। G3 ब्लॉक में एक बड़ा ड्रॉबैक है जो मोस्टली हम हाईलाइट करते हैं। एक तो पॉजिटिव चीज़ है उसके स्कूल की, दूसरी जो एक नेगेटिविटी है वो ये कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप जो है वो हमें मिलता है, तो इस वजह से थोड़ा सा एक अनसर्टन जो है ना वो थोड़ा सा व्यू जो है वो प्रोवाइड करता है हमें, अनप्लेजेंट चीज़ आप कह सकते हैं। बट द ऑपोजिट साइड ये कि यहाँ पर भाई मैक्सिमम आबादी है, प्राइसेस स्टिल अकॉर्डिंग टू रायविंड रोड अगर देखें तो यहाँ पर आपको सस्ती मिलती है भाई। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूँ तो यहाँ पे तकरीबन आपको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 78-80 लाख रुपीज़ मिनिमम वैल्यू जो 500-600 की पड़ती है ना ऊपर आपकी 100 फीट बुलेवार्ड के साथ जो होती हैं, 120 फीट बुलेवार्ड के साथ जो हिट होती हैं ऊपर G5 के ऑपोजिट जो है, ठीक है, वहाँ पर
फर्दर उससे थोड़ा सा ऊपर प्रोमिनेंट एरिया में 85 लाख रुपीज़ है। मज़ीद आगे आ जाए तो तकरीबन आपको 85-90 के फॉल में चीज़ें जो है वो यहाँ पर एज़ पर एरिया अकॉर्डिंग टू लेंस ये है जो वो मिल जाती हैं। ऑपोजिट है यानी कि ये G5 के ये वाली लाइंस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो G5 के ऑपोजिट लेंस हैं यहाँ पर आपको 80 से 85 लाख रुपए का रेट मिलता है। ठीक है, फर्दर जो है ये आप आ जाइए फैक्ट्री एरिया, यहाँ पर भी तकरीबन 85-80 की डिमांड चलती है। 85 लाख रुपए वैसे नॉर्मल डिमांड है यहाँ पर, इन डिमांड चीज़ जो हमें मिलती है। बिल्कुल, यहाँ पर ना कॉर्नर आ भी रहा है। अच्छा, फैक्ट्री होने की वजह से कॉर्नर जो है ना वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिलता है। ये वाला कॉर्नर है जी जी। और ये 85 डिमांड है। कॉर्नर भी पेड़ एक्स्ट्रा लैंड है, यानी कि 11.5 मरला का ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो एरिया टू एरिया ना चीज़ इब्राहिम भाई मैटर करती है आपके। आप जैसे आप शुरू के हिस्से में आ जाएं तो वहाँ पर 90 की डिमांड भी है, कॉर्नर कैटेगरी में आए तो तकरीबन 1 तक की डिमांड भी यहाँ पर हमें मिल जाती है G3 के अंदर। अच्छा खलील भाई, देखा जाए ना, देखिए फैक्ट्री के ऊपर बिल्कुल जूम नज़र आ रहा है इस वक्त, तो फैक्ट्री ना धुआं कुछ इस तरह का सीन है। ये बेसिकली पैकेजिंग की फैक्ट्री है भाई, ये पैकेजिंग फैक्ट्री है यहाँ पर। इसके साथ घर भी बने हुए, ये देखिए। हाँ नहीं, ये घर बना बाकायदा रिहाइश है यहाँ पर, अच्छी खासी रिहाइश है यहाँ पर। ठीक है, और अब बेस्ट अवेलेबल जो है वो पॉपुलेशन यहाँ पे क्लोज टू मेन गेट आपके जो है ये वाला एरिया बनता है आपका G3 का। ठीक है, अब इसी के ऑपोजिट आ जाए तो G4 आपका आ जाता है। G4 में जो है आप फर्स्ट ऑफ ऑल चले जाएं हायर फैक्ट्री के साथ वाले एरिया में, बिल्कुल बाउंड्री साइड पे आ जाएं आप। अभी जाते हैं ये, हाँ जी, ये जो है हमारा ये हायर वाली ये साइड का एरिया, ये वो जो है ये हमारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं बिल्कुल बाउंड्री साइड पे। उसके ऑपोजिट भी फिर 1 कनाल आ जाती है। फर्दर फिर आगे आ जाते हैं हमारे 10 मरला के प्लॉट्स। ठीक है, ये हमारी डबल, ये हमारी 2 साइड ओपन जो है वो कमर्शियल भी है, साथ में इसके ऑपोजिट जो है हमारे पास फिर 1 कनाल के प्लॉट्स आ जाते हैं। तो एक जो एवरेज प्राइस ब्रैकेट है G4 के अंदर 1 कनाल के प्लॉट्स की वो तकरीबन 1.35 से लेके 1.50-1.55 के आसपास की है। फर्दर इसमें कुछ पट्टी ऐसी भी है जो 2 साइड ओपन कनाल की हैं। 1 कनाल वो 500 की नंबरिंग में चलते हैं आपके ना। ठीक है, 570 के ऑपोजिट आती है वो वाली लाइन। तो वहाँ पर आपको जो प्लॉट है वो तकरीबन उससे कह लें कि अराउंड 140-145 के आसपास है, इसी के आसपास इसी ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा खलील भाई ये जो पार्क है, पार्क फेसिंग डिमांड करते हैं। हाँ जी, पार्क फेसिंग इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि पार्क यहाँ बहुत प्यारी इन्होंने बनाई है, सिंपल इज़ दैट। और डायरेक्ट एक्सेस है, मेन के बिल्कुल फ्रंट पे आ जाती है। मेन से आप जब आते हैं यहाँ से तो फ्रंट से आपकी डायरेक्ट एंट्री जो है इसकी बनती है। तो ये जो लेन्स है आपकी ये वाली सारी यहाँ पर 1.25 करोड़, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 25 के आसपास की लोग डिमांड करते हैं यहाँ पर। लेकिन चीज़ जो है वो ट्रेड होती है तकरीबन 1.15 के आसपास या 1.18 के आसपास, इन बिटवीन इसी के। इसकी ऑपोजिट जो लेन्स आ जाती हैं वहाँ पर 90 के आसपास की डिमांड है, 85 की। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाते जाएँ तो एक जो हाँ जी प्लॉट्स गहरे भी हैं और इस वजह से वहाँ पर थोड़े से प्लॉट्स के रेट भी कम है। तकरीबन 10-10 फीट तक गहरे प्लॉट है G4 के अंदर। हाँ जी, तो इस वजह से यहाँ पर तकरीबन कुछ लोग ज़्यादा डिमांड भी करते हैं, कुछ कम भी करते हैं। लेकिन जो एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट है इब्राहिम भाई G4 के अंदर वो तकरीबन आपकी अराउंड 78 लाख रुपये से शुरू होती है और मैक्सिमम जो है वो 1.25 करोड़ तक जाती है। उसमें आपके फेसिंग पार्क भी आ जाते हैं, ऑपोजिट टू अदर एरियाज़ भी आ जाते हैं। तो ये एक इसमें शॉर्ट सा ओवरव्यू था G4 का। अब इस तरह मूव होते हैं हम G5 ब्लॉक में। हाँ जी, तो ये G6 है खैर। हाँ बिल्कुल, ये G6 है और ये G5। दरअसल मैं वो साइड पे हूँ जो मेरा इस वक्त नज़र आ रही स्क्रीन, ये वो जो नई डील आई है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये 80 फीट रोड है। 80 फीट रोड के ऊपर वाले हिस्से में ये जो वाइट कलर की निशानी आप दिखा दें हमारे लिए साइड में चले जाते हैं। ये हमारा मेजर डेवलप्ड एरिया है G5 ब्लॉक का और प्राइम क्रीम एरिया हम इसको कहते हैं। ठीक है, पहले इसी की बात कर लेते हैं अभी फिर अपने ऑर्चर्ड होम्स की। यहाँ पर जो है आपको इब्राहिम भाई डिफरेंट डेवलपर्स हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको, लेकिन एक जो जनरल प्राइस ब्रैकेट है वो तकरीबन आप 50-52 सेकंड फ्लोर है। अराउंड जो 55, 57, 58 के आसपास 60 लाख रुपए तक आपको फर्स्ट फ्लोर मिलता है। 60 से लेकर 70 लाख रुपीज़ तक या फिर सामने थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव आपको ग्राउंड फ्लोर मिलता है। तो एक 2 बेड की 2 वॉशरूम, आपका टीवी लॉन्च, किचन ओपन आ जाता है, वार्डरोब के साथ एक बेहतरीन और बेस्ट अकोमोडेशन आपको मिलती है ऑर्चर्ड होम्स की रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में। और राइवन रोड की सबसे सस्ती और चीपेस्ट वन प्रॉपर्टी है भाई ये। इसी के एडजेसेंट अगर आ जाता है ये जो वाइट कलर के घर आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर 3 बेड और 4 बेड के विलाज हैं, जैस्मिन विलाज इन्हें कहते हैं। ठीक है, क्यूलिंग का प्रोजेक्ट है ये। एक 20, एक 25, एक 30, एक 35 तक का घर जो है यहाँ पर आपको इजी मिल जाता है। कुछ ऐसे हमारे मेरे पास खुद ऐसे ऑप्शंस आ रही है जो एक 20 में भी मिल रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो डिमांड कर रहे हैं। हाँ जी, और ये प्रॉपर्टीज़ बताने का पर्पज़ क्या है हमारा आप लोगों को कि यार देखें रेडी टू मूव प्रॉपर्टी इतनी सस्ती प्राइस पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मेन एरिया के अंदर स्पेशली राइवन रोड के ऊपर आपको इस प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो। इसलिए फेज़ 4 को लाजमी कंसिडर किया करें कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि सब स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल जो फॉलो किए जाते हैं उनको फॉलो करती है और कोशिश करती है कि अपने क्लाइंट को नीट एंड क्लीन और बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे
अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें हम आप लोगों से जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सम हो थोड़ा बहुत आप बजट अगर अपना फ्लक्चुएट करते हैं तो आप एक बेहतर और बेस्ट अपना लिविंग लाइफस्टाइल जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। भाई अभी अपर साइड पे आ जाते हैं, ये यहाँ पर जो बिल्कुल राउंडपुर के करीब वाली लाइंस है, ये साइड आपकी 1100 1000 वाली नंबरिंग शुरू हो जाती है ना इस साइड पे। इन साइड्स पे इब्राहिम भाई 85 80 के आसपास की डिमांड करते हैं लोग, मोस्टली जो है कैटेगरी है वो 90 तक भी कुछ लोग डिमांड करते हैं। तो ये भी एक अच्छा और प्राइम एरिया है। उसके बाद 100 फीट बुलेवार्ड के साथ साथ जो है ना वो ये 160 बुलेवार्ड के साथ साथ भी कुछ चलती हैं पट्टियाँ, वहाँ पर भी तकरीबन 80-85 लाख रुपीज़ की प्राइस चलती है। हाँ जी, जो ये वाली लेंस है यहाँ पर तकरीबन 80-85 लाख रुपीज़ की डिमांड है। फर्दर आ जाते हैं हम जो नई डील है वहाँ पर, तो नई डील में भाई प्लॉट्स भी के एक्सपेंसिव थे, लेकिन सम हो पॉलिटिकली चीज़ें डिस्टर्ब रही, एज पर प्लान चीज़ें प्रोसेस नहीं हो सकी। तो फॉर द टाइम बिंग अगर किसी भाई ने यहाँ पर परचेजिंग की है, बिंग अ ब्रदर, ये मशवरा है आपको कि आप उसको भी होल्ड करें। आपके दिन आने हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगे। रीज़न क्या है कि जो बेड है, जो रोड स्ट्रक्चर है वो ये डेवलप कर चुके हैं। फर्दर आगे उसके ऊपर कारपेटिंग होनी है, लाइट्स आपकी जो है वो लगनी है, और बाकी जो मामला था वो सेटल डाउन होने हैं। तो चीज़ें अच्छी है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। रीज़न क्या है कि जिया बग्गा से भी डायरेक्ट आप इस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं इब्राहिम भाई, और गवर्नमेंट रोड है बाकायदा जो ये आपको एक्सेस और अप्रोच जो है वो प्रोवाइड करता है, और 80 फीट के साथ कनेक्ट होता है वो वाला रोड। ये जो 80 फीट रोड है आपका, ये जो वाइट कलर की मार्किंग है, ये गवर्नमेंट रोड जा रहा है इस साइड से, ये सीधा जिया बग्गा रोड पे निकलता है, जाके पटरी क्रॉस करके ना सीधा जिया बग्गा रोड पे जाता है। ये पटरी है ना ये वाली, ये सीधा जिया बग्गा रोड पे जा रहा है। तो जिस भाई ने जाना हो हल्लो की इंटरचेंज, उनके लिए बेस्ट वन अप्रोच है भाई, ठीक है। तो G5 में एक हिस्सा आ जाता है बिल्कुल नीचे लोअर एंड के ऊपर, जो आपकी ट्रेन की पटरियों के बिल्कुल एडजेसेंट आता है, G7 के साथ कनेक्ट होता है। वहाँ पर आपको जो है वो प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 56, 57, 58 से शुरू होती है, 65, 70, 75 लाख रुपीज़ तक एज़ पर एरिया जो वो मिलती है जी। लेकिन देखा जाए तो वहाँ भी खलील भाई काफ़ी आबादी हो चुकी है। देखें ये ग्रे स्ट्रक्चर एक रेडी है, ये बिल्डिंग बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही है, ऐसे ही। दूसरा ये है कि यार डायरेक्ट 160 से आपने एंटर होना, सीधी पट्टियाँ स्ट्रेट अवे आप अपने घर पहुँचे, किसी को बहुत ज़्यादा लंबा गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। 160 और इसके G5 के ऑपोजिट आ जाए तो आपको सफारी विलास, सफारी होम्स, सॉरी सफारी होम्स मिल जाते हैं। 5 मरला के इंडिपेंडेंट रेजिडेंस है, ये भी तकरीबन 1 करोड़ के थोड़ा बहुत प्लस की बजट में आपको चीज़ यहाँ पर भी मिल जाती है। इसमें भी क्लोज टू ये पोजेशन चीज़ें, हाउसेज हैं 300 प्लस हाउसेज हैं जो क्यूलिंग कंस्ट्रक्ट करके अपने क्लाइंट्स को देने जा रहा है बहुत जल्द। हम लास्ट इस वक्त G6 ब्लॉक में है, तो G6 की ये एक तो पटरी वाली लाइंस पे है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो फेसिंग पटरी है ना, यहाँ पे तकरीबन 60 के आसपास की डिमांड होती है, ठीक है। जो पटरी से थोड़ा सा पीछे आ जाए तो 65 लाख रुपए के आसपास डिमांड है, उससे पीछे है तकरीबन यही एरियाज में ना तकरीबन 60-65 के आसपास की एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट है। कुछ लोग 70 भी यहाँ पे डिमांड करते हैं, ठीक है। और ये अगर हम उधर चले जाए जहाँ पर 5 मरला कटिंग, अगर हम पीछे चले जाए तो 5 मरला कटिंग भाई, यहाँ पर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, गहरे प्लॉट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस वक्त की मार्केट में तकरीबन 25 लाख रुपए 28 लाख रुपए तक की चीज़ जो है वो पोजेशन वाली मिल जाती है, जिससे आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। और G6 की एक और अच्छी चीज़ है वो ये कि इसकी बैक पे इब्राहिम भाई आ रहा है गोल्फ स्टेट के नाम से, जो है ना अल कबीर वालों ने दिया था एक अपना ब्लॉक दिया था, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैक साइड पे आता है इसकी, गोल्फ स्टेट के नाम से ना, जो G6 को और मज़ीद प्राइम दे जाता है। लेकिन सम हो डेप्थ होने की वजह से इन एरियाज़ में अभी उस तरह से पॉपुलेशन भी नहीं है, और थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया पे चले जाए, मीन्स के बिल्कुल बैक पे चला जाता है इस ब्लॉक के, इस वजह से वहाँ पर प्राइस हाई पर नहीं है। G6 के अगर आप शुरू में आ जाते हैं तो तकरीबन जो शुरू की लाइंस हैं अराउंड 85, 80, 90 तक मैक्सिमम रेट हमें G6 में मिल जाता है। पीछे फिर हायर वाली साइड पे हम आ जाए तो वहाँ पर आपको चीज़ है वो 58 लाख रुपए में ओपन फॉर्म भी मिलता है वहाँ पे, ठीक है। 60 में भी चीज़ मिलती है। तो चीज़ जो है वो आपकी अकॉर्डिंग टू लोकेशन है, प्राइसेस आपको इस हिसाब से हम गाइड कर रहे हैं। और G7 का भी यहाँ पे मैं इब्राहिम भाई थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा हमारे क्लाइंट्स को, वो भी ज़रा थोड़ा सा दिखा दें कि G7 में आपको ग्राउंडेड प्रॉपर्टी बहुत गहरी नहीं, 4 से 5 फीट गहरे प्लॉट है मुश्किल, और 10 मरला 58 लाख रुपए। आपको जो 5 मरला प्लॉट है वो तकरीबन मैक्सिमम 40 लाख रुपीज़, 42 लाख रुपीज़ मिनिमम जो है वो तकरीबन 32 से 35 लाख रुपीज़ है। और बाकी जो आपको अल्लाह भला करे जो चीज़ें यहाँ पर बहुत प्यारी बेस्ट हैं। तो फेज़ 4 जो है वो रिकमेंडेड है आपसे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का इन डिटेल में पर्पज़ या मकसद हमारा ये कि आपको जो रियल पिक्चर है वो दिखाएं, ताकि आप एक फिक्शनल चीज़ के ऊपर बेस ना करें। एंड बल्कि खलील भाई ये हमने अपनी साइड पे लाइव भी कर दी है। हाँ, अभी कोई भी G1, G2, G3 कोई भी ब्लॉग्स हो आप उसमें वो आप देखना चाहे, आप अपना प्लॉट देखना चाहे, वो भी आप इस पे आराम से आसानी से देख सकते हैं। सही होगा भाई। तो ये हमारी वेबसाइट पे ये तमाम की तमाम चीज़ें लाइव है,
आप हमारी वेबसाइट पे आए, लैंड करें और वहाँ पर जो है अगर एरियल व्यू में सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको तमाम के तमाम व्यू मिल जाएगा। सही, असल में पर्पस हमारा ये एफर्ट करने का आप लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जो बाहर से बैठ के परचेजिंग करना चाहते हैं, तो वो इजीली इस चीज़ को इन रियल पिक्चर देख भी सकते हैं कि यार एग्जैक्टली मेरा प्लॉट आएगा कहाँ पे और क्या उसकी ग्राउंड रियलिटी है। तो इसलिए सारी एफर्ट की जाती है। मज़ीद इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। हमेशा की तरह आप लोगों के टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच।